हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज इस वीडियो में मैं हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो माध्यमिक एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए। टॉपिक है, What was the opinion of the Western educated Bengali middle class towards the revolt of 1857? तो मतलब कि 1857 की जो बगावत हुई थी, तो 1857 ईस्वी में हुई थी, जिसको अजीम बगावत भी कहते हैं या फिर हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं। तो इसमें जो बंगाल के जो तालीम याफ्ता लोग हैं और जो भी मिडिल क्लास थे, तो उन लोगों की राय क्या थे इस 1857 की बगावत के ताल्लुक़ से? क्या राय थे कि 1857 की बगावत को उनके नज़रिया में क्या राय दिया था उन लोगों ने? तो ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो आप लोग देखते रहिए बड़े ध्यान से। तो जवाब, 1857 की बगावत की शुरुआत बंगाल के बैरकपुर फौजी छावनी से हुई थी। ये सब हम लोग जानते हैं कि 1857 की बगावत जो शुरुआत हुई थी बंगाल के बैरकपुर फौजी छावनी से, मतलब एक फौजी कैंप वहाँ पर थी। इस बगावत का आगाज़ मंगल पांडे नामी एक सिपाही ने एक अंग्रेज फौजी को गोली मारकर किया था। ये सब हम जानते हैं। ये इस बगावत की शुरुआत जो किया था किसने? मंगल पांडे नामी एक सिपाही था, मतलब सिपाहियों में खास था। तो उसने क्या किया, सबसे पहले एक अंग्रेजी फौजी को गोली मारकर इस बगावत की शुरुआत की। ठीक है। इस हमला के बाद मंगल पांडे के दूसरे साथी सिपाहियों ने खुलकर बगावत का बगल बजा दिया। मतलब जो ही मंगल पांडे ने अंग्रेजी फ़ौज को गोली मार दिया, तो उसी वक्त क्या हुआ, उनके जो और भी साथी है, फौजी साथी या सिपाही है, तो उन लोगों ने ज़ोर शोर से जो है इस बगावत की शुरुआत की। ठीक है, वो लोग ज़ोर शोर से शामिल हो गए इस बगावत में। जल्द ही ये बगावत बंगाल की सरहदों से निकलकर पूरे मुल्क में फैल गई। तो शुरुआत में ये फ़ौजों में थी, तो आस्ते आस्ते जो है बंगाल की सरहदों से निकलकर लगभग पूरे हिंदुस्तान में फैल गई ये बगावत। पूरे मुल्क में अंग्रेज़ों पर हमले शुरू हो गए। अब इस बगावत की वजह से पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों पर जो है हमला शुरू हो गए। हिंदू और मुस्लिम फ़ौजों ने कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की जंग लड़ना शुरू कर दी। और इस बगावत में ये ख़ास बात ये है कि इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे थे। इस बगावत को कामयाब बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे और जंग लड़ना शुरू कर दिया। इस बगावत के सिलसिले में मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह के नज़रिए पेश किए थे। तो इस बगावत के ताल्लुक़ से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के नज़रिया पेश किए थे। कुछ लोगों ने इसको आज़ादी की पहली लड़ाई कहा, किसी ने फौजी बगावत कहा। तो अलग अलग तरह के नज़रिए पेश किए थे। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के दानिशवर लोग, अलग अलग तरह के मौर्रिख लोग, तारीख लिखने वाले लोग इसके बारे में नज़रिया पेश किया। हिंदुस्तानी मौर्खिन की राय कुछ और है, लेकिन हिंदुस्तानी मौर्खिन जो इस बगावत के ताल्लुक़ से अलग राय देते हैं और अंग्रेजी मौर्खिन की कुछ और। तो कहने का मतलब है कि हिंदुस्तानी जो तारीख लिखने वाले हैं उन लोगों की अलग राय है, और अंग्रेज मौर्खिन जो है, अंग्रेजी तारीख लिखने वाले जो है, उनकी राय कुछ और है। ठीक है, दोनों की राय में फ़र्क है। इस सिलसिले में मगरबी तालीम से आरास्ता मतवस्ता बंगाली तबका का ख्याल आम हिंदुस्तानियों से मुख्तलिफ था। लेकिन इनमें से जो हिंदुस्तानी थे, मतलब जो मगरबी तालीम याफ्ता लोग थे, तो वो लोग का जो ख्याल था वो आम हिंदुस्तानियों से, हिंदुस्तान के लोगों से बिल्कुल अलग था।
जब पूरा मुल्क अंग्रेजों के खिलाफ सर से कफन बांधकर मैदान में उतर रहा था, पढ़े लिखे बंगालियों ने बागियों से दूरी बनाए रखी। लेकिन जब हमने देखा कि फौजी ने बगावत शुरू कर दी तो सारे हिंदुस्तान के लोग इस बगावत में शामिल हो गए, जोर शोर से इस बगावत में शामिल हो गए। लेकिन जो बंगाली मतवस्ता तबका है या फिर अंग्रेजी तालीम याफ्ता लोग हैं, उन लोगों ने इस बगावत से अपने आप को दूर रखा। दरअसल पढ़ा लिखा बंगाली मतवस्ता तबका ये नहीं चाहता था कि बगावत कामयाब हो। क्यों वो दूर था? क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि ये बगावत कामयाब हो और अंग्रेज़ी हुकूमत का ख़ात्मा हो जाए। तो इसलिए सोच रहे थे कि बंगाली जो अगर ये बगावत कामयाब हो जाए तो क्या होगा, वह अंग्रेज़ी हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। इसलिए इस तबका को अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में समाज में अहम मकाम हासिल था। वो इसलिए अंग्रेज़ों के हामी थे क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत की वजह से मतवस्ता तबका को समाज में अच्छा मकाम हासिल था। इसलिए अंग्रेज़ इन्हें कदर की नज़र से देखते थे। ये तबका नहीं चाहता था कि इन्हें जो काम हासिल है इसका ख़ात्मा हो, और मतवस्ता तबका के लोगों को जो मुलाजिमत मिली थी तो वो अंग्रेज़ों की बदौलत, तो इसलिए वो चाहते थे कि अंग्रेज़ हमारे हिंदुस्तान में हुकूमत करते रहे ताकि हमारा जो मकाम है वो अपनी जगह पर रहे। इसके अलावा अंग्रेज़ों की आमद से कबल हिंदू समाज मुख्तलिफ़ किस्म के ओहाम परस्ती, मजहबी तंग नज़री और पुराने रस्म व रवाज जकड़बंदियों में फंसा हुआ था। तो कहता है अंग्रेज़ों के आने से पहले हिंदुस्तान में, अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के रस्म रवाज आंधी तकलीदी को माने जाते थे। ठीक है, जैसे कि ओहम परस्ती मतलब आंधी तकलीदी को मानना, आग का पूजा करना, सूरज का पूजा करना, तो इस तरह से तूफ़ान का पूजा करना, तो ये ओहम परस्ती। मजहबी तंग नज़री, मजहब के ताल्लुक़ से अलग रस्म रवाज थे। पुराने रस्म रवाज जैसे कि सती का होना, सती रस्म, तो ये जो इस तरह के आंधी तकलीदी मजहबी तंग नज़री में लोग फंसे हुए थे हिंदुस्तान में। इनको डर था कि अगर अंग्रेज़ों की हुकूमत ख़त्म हो गई तो पुराना समाज और मजहबी खराबियाँ एक बार फिर समाज में पैदा हो जाएगी। तो ये लोग सोच रहे थे कि अगर अंग्रेज़ी हुकूमत का ख़ात्मा हो जाए तो फिर से जो अंग्रेज़ आने से पहले यहाँ की समाज अलग अलग बुराइयों में फंसा हुआ था, फिर से वही समाज पैदा हो जाएगी। इसलिए वो चाहते थे कि ये बगावत कामयाब ना हो और वो इस बगावत से अपने आप को दूर रखा। अंग्रेज़ सरकार के खात्मे के बाद पुराना जागीरदार निज़ाम वापस आ जाएगा, और ये भी सोच रहे थे कि अंग्रेज़ी हुकूमत अगर खात्मा हो जाए तो पुराना जागीरदारी निज़ाम जो है वो फिर से वापस आ जाएगा, जिसमें इनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी और जिसकी वजह से जागीरदारी निज़ाम की वजह से इस मतवस्ता तबका की कोई अहमियत नहीं रहेगी। इन सब वजूहात की वजह से तालीम याफ्ता बंगाली मतवस्ता तबका ने 1857 की बगावत में हिस्सा नहीं लिया और ख़ुद को इससे दूर रखा। तो इन सारी वजूहात की बिना पर तालीम याफ्ता बंगाली मतवस्ता तबका ने इस अजीम बगावत, आज़ादी की पहले लड़ाई में अपने आप को दूर रखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोग को जो भी बताया आप समझ चुके हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें।